ओम शांति जरूर लिखें। दुखद बड़ी खबर इस समय की आपको बताने जा रहे हैं कि 8 साल कोमा में रहने के बाद जम्मू कश्मीर में तैनात एक लेफ्टिनेंट कर्नल की जो है वो जान चली गई है। ये काफी ज्यादा दुखद बड़ी अपडेट है कि कुपवाड़ा में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल की ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पिछले 8 सालों से जो है वो कोमा में थे, लेकिन ऐसे में इनकी जो है वो जान चली गई है और जिसके बाद परिवार में इसमें जो है मातम का माहौल छाया हुआ। ये काफी ज्यादा दुखद बड़ी तस्वीरें हैं और ये लेफ्टिनेंट कर्नल बेटी है और ये ना जाने इस समय जो है वो इनके परिवार में जो है वो किस तरह से मातम का माहौल छाया होगा। लेकिन इस समय की एक दुखद बड़ी अपडेट आप जनता तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि 8 साल कोमा में रहने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल करणवीर जी ने जो है वो अपनी ये जो है वो जंग जो है वो हारी है। और आपको बताते चले कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो करणवीर सिंह 8 साल तक जो है वो कोमा में रहने के बाद जिंदगी की जो है वो जंग हार गए हैं। और बताया जा रहा है कि जालंधर आर्मी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें जो है वो इन्होंने ली है। और ऐसे में लेफ्टिनेंट कर्नल करणवीर सिंह साल 2015 में जो है वो आतंकियों का सामना करते हुए जख्मी हो गए थे और इन्हें जो है वो ये बताया जा रहा था कि इन्हें जो है वो जबड़े में गोली लगी थी। लेकिन ऐसे में जिसकी वजह से ये जो है वो कोमा में चले गए थे और लेफ्टिनेंट कर्नल करणवीर सिंह अपने पीछे पत्नी नवप्रीत और इनकी बेटियां गुरनीत और अशमीत को जो है वो छोड़ गए हैं। लेकिन ऐसे में 1998 की बात करें तो करणवीर सिंह का जन्म जो है वो 18 मार्च साल 1976 में जो है वो हुआ था। और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि वह साल 1998 में जो है वो द ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में जो है वो शार्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्त हुए थे और उसके बाद उसमें 2012 में जो है वो रिटायर हुए थे। लेकिन ऐसे में साल 2015 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के एक गांव में जो है वो LOC के पास छिपे हुए एक आतंकवादी ने इन पर जो है वो फायरिंग कर दी और गोली इनके जबड़े में जा लगी और इस आतंकी गोलीबारी में जख्मी करणवीर सिंह को तत्काल तौर पर जो है वो श्रीनगर के मिलिट्री अस्पताल में पहुंचाया गया और जिसके बाद उन्हें नई दिल्ली में जो है वो एक सेना के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इनकी सर्जरी की गई और जिसके बाद ये 8 साल तक कोमा में रहे और जालंधर मिलिट्री अस्पताल में इन्होंने जो है वो अपनी आखिरी सांसें ली है। इस समय की एक दुखद बड़ी अपडेट है जो कि आप जनता तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से किसी ने भी ये नहीं सोचा था, क्योंकि परिवार को जब से अस्पताल में थे और परिवार को कहीं ना कहीं ये उम्मीदें थी कि करणवीर सिंह जी जो है वो कहीं ना कहीं ठीक होकर अपने घर में अपने परिवार के बीच जो है वो वापस लौटेंगे। लेकिन जिस तरह से 8 साल से कोमा में रह रहे लेफ्टिनेंट कर्नल करणवीर सिंह जी ने जो है वो अपनी आखिरी सांसें ली हैं और बता दें कि अपने साथी को बचाने के लिए जो है वो दुश्मनों की गोली जो है वो उन्होंने अपने शरीर पर खाई थी और जिसके बाद जालंधर में इनका इलाज चल रहा था। लेकिन ऐसे में पंजाब के जालंधर के मिलिट्री अस्पताल में इनकी जो है वो 8 साल कोमा में रहने के बाद जान चली गई है। और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल करणवीर सिंह जी की बात करें तो ये बहादुरी की कहानी हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं अमर रहेगी। लेकिन करणवीर सिंह ने अपने साथी को बचाने के लिए दुश्मनों की गोली जो है वो अपने शरीर पर खाई थी और ऐसे में जालंधर कैंट के मिलिट्री अस्पताल में जो है वो आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल करणवीर सिंह जी ने जो है वो अपनी आखिरी सांसें ली हैं और जिसके बाद उनके पूरे परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि परिवार ने ये सोचा नहीं था कि इस तरह की कोई खबर भी उन्हें सुनने को मिलेगी। लेकिन काफी ज्यादा ये दुखद बड़ी खबर है और माता रानी के आगे, वाहेगुरु के आगे, अल्लाह के आगे हम ये दुआ करते हैं कि करणवीर सिंह जी जो है वो अमर रहें और इनकी आत्मा को शांति मिले। और आप सब लोग भी जरूर ये दुआ करें जिस तरह से कुपवाड़ा में जो है वो आतंकवादियों से लोहा लेने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल करणवीर सिंह जी की जो है वो 8 साल कोमा में रहने के बाद जान चली गई है और जिसके बाद परिवार पर किस तरह का दुखों का पहाड़ टूटा होगा वो शायद ही कोई भी जो है वो नहीं उसे सोच सकता होगा। फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दें और ओम शांति जरूर लिखें, दुआ करें कि लेफ्टिनेंट कर्नल करणवीर सिंह जी अमर रहें और उनकी आत्मा को शांति मिले। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।